This is Salis Kumar and welcome to SKC, the simplest and funny way of understanding the concept। ये वीडियो नंबर 61 है रियल नंबर क्लास 10th के लिए। आइए देखते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी कर ले, शेयर लास्ट में कीजिएगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन बोला है सो दैट 2 + √3 इज इरेशनल नंबर। देखो क्वेश्चन एक्चुअली में यहीं तक है, बट नया बुक में 2021 में आपको एडिशन में RS अग्रवाल में ये भी मिलेगा गिवन दैट √3 इज इरेशनल। तो घबराने का जरूरी नहीं है, चाहे ये ब्रैकेट वाला लिखा हो चाहे ना लिखा हो, सॉल्यूशन इसी प्रकार होगा। और इस वीडियो के साथ साथ इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी प्लस की जगह माइनस रहता तब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। और इसी क्वेश्चन का एक और मेथड से सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज वीडियो नंबर 62 जरूर जाके देखें, लिंक नीचे मिल जाएगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन मिलता जुलता करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो नंबर 59 से लेके 65 तक देखें, सारे का लिंक आपको नीचे में मिल जाएगा। देखो जिस मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हर एक वीडियो में बता रखे हैं, या फिर इनडायरेक्ट मेथड। इससे होता क्या है कि इसको हम लोग वहां पे लगाते हैं जहां पे हमको प्रॉपर एविडेंस, एग्जैक्ट एविडेंस नहीं पता हो, किसी का प्रॉपर डिफिनेशन, प्रॉपर वैल्यू नहीं पता हो। तो यहाँ पे देखो इसका हम लोग का √3 का प्रॉपर वैल्यू नहीं पता है। जैसे मैं √3 का बात करूं, इसका वैल्यू तो हम लोग क्या जानते हैं 1.732, इसके आगे मान लो 001 0002, इस टाइप से इसका चलते जाएगा। इसका कोई तो प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर रखा है और ना ही हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू इसका नहीं जानते हैं तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करते हैं, ठीक ना। अभी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या बता रहे हैं, किसी भी राइट स्टेटमेंट को हम लोग मान लेते हैं रॉन्ग है ये, ठीक ना, मान लेते हैं और अपने से उसको सॉल्व करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं या प्रूफ करने का ट्राई करते हैं, प्रयत्न करते हैं, बट हम लोग उसमें सफल नहीं होते हैं, ठीक है। मिशन अनसक्सेसफुल हो जाता है, उसमें कुछ एरर आ जाता है। अब पहले तो आप सही स्टेटमेंट को गलत माने, उसमें भी गलती आ रहा है, तो अब आप क्या मानोगे, वो स्टेटमेंट सच में सही है। यही एक रास्ता बचता है। अगर आपके पास अच्छे वाला तरीका नहीं है, जैसे आपने और कुछ क्वेश्चन में प्रूव किया था उसमें एग्जैक्ट आपको मिल जाता था एविडेंस, इसमें नहीं है उस टाइप का। क्यों नहीं हो बता चुके हैं। और आप चाहते हो कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के समय और भी जानना तो उसका वीडियो मैंने बना रखा है, नीचे लिंक में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। लेट 2 + √3 बी अ रैशनल नंबर। तो हम लोग का प्लान यही है कि सबसे पहले 2 + √3 को हम लोग रैशनल मानेंगे, है तो इरेशनल लेकिन मान लेंगे इरेशनल है। और इरेशनल है इसका हम लोग कुछ एविडेंस या फिर सिंप्लीफाई करेंगे और वहां पे हम लोग का कुछ एरर आएगा, और वो एरर आएगा तो हम लोग फिर से मानेंगे कि ये इसलिए ऐसा हुआ। क्यों हुआ ऐसा, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इसको माना था रैशनल, जो कि है ये इरेशनल, तो हेंस ये हो जाएगा आपका इरेशनल। अब आइए फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं लेट 2 + √3 बी अ रैशनल नंबर एंड a/b इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, इसका रैशनल नंबर है और a/b इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। a/b क्या है इसका, अब रैशनल है तो उसको a/b या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p/q के जगह में a/b लिखे, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। से 5/30 है, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/6। ये क्या हुआ, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब ये भी कटेगा नहीं अब, ठीक ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में एकदम। देन a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब अगर दी कटेगा नहीं, जैसे 1/6 आया था, कटेगा नहीं, तो ये दोनों क्या होगा, को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होता है, ऐसा दो नंबर जिसमें एक के अलावा दोनों का और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे और भी एग्जांपल 2/5, ये दोनों में देखो 2 और 5 का कोई और कॉमन फैक्टर है एक्सेप्ट 1, नहीं। 7/8, इसमें भी देखो, इसमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो इस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। वैसे ही यहाँ पे ए और बी क्या होगा, को प्राइम नंबर। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक ना, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने ये यूज कर रखा है। बट आप ये भी लिख सकते हो ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आगे देखो नाउ, अब अगर भी आप इसको रैशनल माने हो तो इसको आप p/q के या फिर a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं ऑब्वियसली। तो अब माने भी तो थे कि इसका a/b क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये दोनों तो बराबर होगा, तो ये लिख दिए। अब देखो
हम लोग को प्लान ये रहता है कि जितना इस टाइप का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इरेशनल को एक तरफ अरेंज कर देना है, रैशनल को एक तरफ अरेंज कर देना है। तो इरेशनल को हम लोगों ने एक साइड करना है, रैशनल को एक साइड। तो इरेशनल 3 था, इसको इधर छोड़ दिए, ठीक है, और 2 को इधर ले जाएंगे। तो प्लस था तो माइनस में हो जाएगा। अब आप √3 लिखेंगे। यहाँ पे देखो एलसीएम नीचे 1 है तो 1 लिखेंगे, और 1 और b का एलसीएम b आएगा, तो b को b से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू a हो जाएगा। यहाँ पे अब जब आप b को 1 से डिवाइड करोगे तो b आएगा, और b को जब 2 से इंटू कर दोगे तो 2b हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो एक तरफ क्या है रैशनल, ये क्या है इरेशनल। अब ये कैसे पता चल जाएगा आपको, कैसे मान लोगे कि ये इरेशनल है। देखो अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है सिंस a एंड b आर नन जीरो रैशनल नंबर। बुक में लिखा है सिर्फ रैशनल, a एंड b आर नन जीरो इंटीजर्स लिखना था, गलती से यहाँ पे रैशनल लिखा गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग नन जीरो इंटीजर्स, ठीक ना, इंटीजर्स होगा। क्यों, अब बुक में लिखा है सिर्फ इंटीजर, वो भी सही है पर थोड़ा ये ज्यादा सही है नन जीरो। क्यों, क्योंकि a और b इंटीजर्स लिख देते हैं तो इंटीजर्स में जीरो भी आता है। इंटीजर्स मीन्स -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, जीरो और +1 +2 +2 +3 +4 स्टेप से चलते जाएंगे, ठीक ना। लेकिन नन जीरो इंटीजर्स में जीरो नहीं लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे a और b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है इंटीजर्स में, लेकिन जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि अगर b जीरो हो जाएगा तो ये तो रैशनल आपका होगा ही नहीं, ठीक ना। तो इसलिए बुक में मेंशन नहीं लिखा है, लेकिन बुक में शुरू में यहाँ तो लिख देता है ना b इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो आप इस नहीं भी लिखोगे, इंटीजर लिखोगे दैट सफिशिएंट, बट मैंने लिख रखा है। अब a और b क्या है हमारा नन जीरो इंटीजर, मतलब जीरो छोड़ के कोई भी इंटीजर ले लो। तो आप लेके देख लेना, तो आप लेके देखोगे तो ये क्या आएगा हम लोग का, सिंप्लीफाई करने पर रैशनल आएगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, a के जगह 1 ले लेते हैं, -2 के जगह b के जगह मान लीजिए 3 ले लेते हैं, और b के जगह 3 लिए हैं तो 3, इसको सॉल्व करो तो 1 3 2 जा 6, और नीचे 3, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा -5/3। अब -5/3 क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम बताना चाह रहे हैं a और b का कोई भी नन जीरो इंटीजर्स पुट करोगे वैल्यू तो वो रैशनल आएगा। अब रैशनल आ जाएगा तो हम इसलिए बोल सकते हैं ये वाला क्या है, रैशनल है, ठीक ना। तो अब सिंस a एंड b आर नन जीरो इंटीजर्स देयरफॉर a -2b/b इज रैशनल, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है हमारा रैशनल नंबर है बच्चों। अब देखो ये तो बच्चा जानता है इंडिया का कि ये क्या है, इरेशनल है। तो बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर या इरेशनल। तो ये इरेशनल, ये रैशनल, लड़ाई स्टार्ट। अब ये दोनों बराबर कैसे हो सकता है, आप चोर को पुलिस के बराबर कैसे बोल सकते हो, इक्विवेलेंट तो नहीं बोल सकते हो ना, दोनों अलग अलग है। ये रैशनल इरेशनल, ये रैशनल कभी बराबर नहीं हो सकता है, ठीक ना, ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों में लड़ाई हो जाएगा। इसके हिसाब से देखा जाए तो ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा, है ना। 5 = 6 तो आप नहीं कर सकते हो। उसी तरह ये इसके हिसाब से देखो तो ये √3 है जो कि इरेशनल है, तो उसके हिसाब से ये किसके बराबर होगा, एक इरेशनल नंबर के, तो ये भी क्या होना चाहिए, इरेशनल इसके हिसाब से। अब ये बोल रहा है इरेशनल है, ये बोलता है रैशनल है, दोनों में लड़ाई चल रहा है। ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब अपोज करना, ऐसा ओपोजिशन क्यों हुआ, ऑपोजिशन पार्टी क्यों बन गया कि ये बोल रहा है रैशनल, ये बोल रहा है रैशनल, इरेशनल का पार्टी क्यों बना, क्योंकि हम लोगों ने गलत माना था। तो बट वी नो दैट, यहां तक बताए तो इरेशनल इज नॉट इज इक्वल टू रैशनल, ऐसा इसलिए लड़ा है, नॉट इज इक्वल टू हो ही नहीं सकता ये, ठीक ना, ये गलत है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ, बिकॉज ड्यू टू ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन और सपोजिशन। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस। अब इसमें एक चीज और, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन दैट, अब नहीं लिखे दैट वाला को, दैट 2 + √3 इज इरेशनल। क्यों ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ कि रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल, इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हम लोगों ने माना 2 + √3 क्या है,
रैशनल है जबकि ये क्या है, इरैशनल है। तो इसीलिए ऐसा एक कॉन्ट्राडिक्शन को हम लोग को समाप्त करने के लिए मानना पड़ेगा कि 2 + √3 क्या है, रैशनल है, इरैशनल है। तो हेंस 2 + √3 इज रैशनल नंबर। अगर यदि आप यहीं तक देखना चाहते हैं तो आप वीडियो बंद करें, और अगर यदि आप चाहते हैं कि प्लस के जगह माइनस हो जाएगा तो कैसे होगा, तो इधर देखिए, अगर दी बाकी सब वही लिखाएगा, जहां जहां प्लस था वहां माइनस कर देंगे, ठीक ना। जैसे कि यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, कहीं छूट जाएगा तो आप खुद से कर लीजिएगा, है ना। बाकी सब वही लिखाएगा, प्लस है तो माइनस मैंने इधर बना के रखा है, देखिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे साइन के हिसाब से थोड़ा सोचेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से रैशनल को एक साइड, इरैशनल को एक साइड। तो हम क्या किए, इसको 2 को इधर ही रहने दिए, इसको अगर उधर भेज दिए ताकि प्लस में हो जाए, और इसको इधर ले आए ताकि माइनस में हो जाए, ठीक ना। फिर एलसीएम लिए तो नीचे 1 था तो b आएगा, तो 1 को b को 1 से डिवाइड करें, b इंटू 2 2b माइनस माइनस, उसके बाद b को b से डिवाइड करेंगे 1 को इंटू a से करेंगे, a आएगा, माइनस था तो माइनस, इज इक्वल टू। अब इधर ये देखो इरैशनल, ये फिर से a एंड b क्या होगा, नन जीरो इंटीजर्स लेंगे, तो ये फिर से क्या आएगा हमारा, रैशनल, और इरैशनल, फिर से वही सारा चीज लिखाएगा, ठीक ना। बस थोड़ा सा आप यहां से देख लेना, मतलब जो ये जो जहां जहां लिखे हैं इसके जगह पे ये लिखेंगे, ठीक है। और थोड़ा अपने से दिमाग लगाना, और समझ में आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी का दूसरा मेथड से सॉल्यूशन के लिए वीडियो नंबर 62 लिंक नीचे मिल जाएगा। और थैंक यू।